अभी जब आप कार्ड दिखाएंगे आपको छोड़ देंगे। क्यों? आपसे लाइसेंस क्यों नहीं मांगा? क्योंकि जानते हैं कि मीडिया है, पेल देगी। ठीक है, 100 का नोट दो तो आगे बढ़ो। ये तो आपको पता, आपसे कुछ मतलब घुमा फिरा के आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो ट्रैफिक पुलिस है वो 100 रुपए में बिक जाती है? बिल्कुल, 100 क्या 20 रुपए तक नहीं छोड़ते। उत्तर प्रदेश में इस समय लोग बहुत ज़्यादा महंगाई को लेकर आक्रोशित हैं। तेल ओल का दाम बढ़ा हुआ है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? महंगाई तो देखिए बहुत ज़्यादा है। और अब आप तेल का अगर उठा लीजिए, चाहे पेट्रोल हो चाहे खाने का तेल हो, XYZ सभी महंगा है। पेट्रोल 100 रुपये में है, रिफाइंड 190 रुपये में है, कड़वा तेल 195 रुपये में है। और इतनी महंगाई होने के बावजूद भी कमाई कहीं नहीं है। अगर इनकम की बात करें तो ज़ीरो है, और महंगाई की बात करें तो आसमान छू रही है। अब गैस सिलेंडर ले लीजिए, जब हमारे केंद्र सरकार जब बनी थी मोदी बाबा की, तब 200-250 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था। आज वही सिलेंडर कब 250 रुपये का हुआ करता था? जब ये केंद्र सरकार बनी थी 2014 में। गलत बोल रहे हैं आप। 490 रुपये उस समय गैस का रेट ठीक, तो 490 रुपये था। तो उस हिसाब से आज कितना बढ़ गया है? तो बीजेपी तो कहती है ना कि हम उसमें सब्सिडी काट के आपको दे दे रहे हैं। और सब एक सेकंड रुक जाइए, पहले मेरी बातों को सुनिए। बीजेपी ये कहती है कि हम सब्सिडी काट के लोगों को फिर पैसा वापस कर देते हैं, ठीक। और दूसरी चीज़ और बता रहे हैं हम, बीजेपी ये कहती है कि हम सब्सिडी जब से लेके आए, यानी जब एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं और फिर सब्सिडी काट के देते हैं, इसके वजह से गैस की समस्या खत्म हो गई है। उससे पहले लोग ये कहते थे कि हम गैसों को लेके परेशान हैं। नहीं, गैस को लेके तो कभी हम लोग परेशान हुए। जब से हमारे घर में कनेक्शन हुआ है, परेशान तो कभी नहीं हुए। गैस बराबर हम लोगों को मिलती रही, XYZ कभी भी हम लोग चाहे मिले। लेकिन महंगाई बहुत चली गई ऊपर। अब सिंपल सी बात है, पेट्रोल महंगा है तो सब्जी महंगी होगी। अगर फॉर एग्जांपल ये हजरतगंज है और किसी को सब्जी कानपुर से लानी है, तो पहले पेट्रोल था 60 रुपये 70 रुपये, तो फिर जब पेट्रोल सस्ता होगा तो सब्जी सस्ती होगी। अब जब पेट्रोल लगा के इतनी दूर से इंसान आएगा, तो जो सब्जी वहाँ से 2 रुपये मुड़ रही है, वो यहाँ आते आते 8 रुपये में हो जाती है। और जब 8 में आएगी, तब जब किसान से वेंडर खरीदता है तो 8 के 9 में खरीदती है, फिर वो बेचता 15 में है। तो महंगाई किस पे गिरी? हम जनता पे पड़ी। और जनता के पास इनकम का कोई स्रोत नहीं। इस समय लॉकडाउन के बाद से तो सभी रोड पे आ गए। मैं खुद रेस्टोरेंट मैनेजर था, इस समय मैं रोड पे टहल रहा हूँ, कोई काम धाम मेरे पास नहीं है। मैंने एक छोटी सी चाय की दुकान खोली, जो कि नगर निगम अधिकारी जब देखो तब आते इसको हटाओ। और हमें लोन दिया गया है, केंद्र सरकार ने हमें लोन दिया है, तब हमने दुकान लगाई है। और हमारे नगर निगम अधिकारी आते हैं, बोलते दुकान हटाओ। दुकान की वजह से बहुत लड़ाई है। और जो अगल बगल दुकानदार हैं वो भी बहुत दिक्कत करते हैं कि दुकानें ना लगाओ। और जैसे कि बीजेपी का कोई भी अधिकारी निकलते, पहले तो मेरी दुकान जहाँ पे है वो VIP मूवमेंट है, और वहाँ से तो योगी बाबा एनी टाइम निकलते ही रहते थे जब कब। इस समय वहाँ पे पूरा गड्ढे गड्ढे हो गए हैं, आप देख रहे हैं। आप चल के आए लखनऊ के अंदर, पूरा गड्ढे हैं, कहीं भी देख लीजिए। तो वहाँ पे गड्ढे, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे। लखनऊ के हर रास्तों पे गड्ढा नहीं है, ये ना कहिए आप। ऑलमोस्ट लखनऊ के अंदर सारे रास्तों पे गड्ढा है, ऑलमोस्ट सारे रास्तों पे है। जैसे कि आप अमीनाबाद ले लीजिए, डालीगंज ले लीजिए, इधर चौक ले लीजिए, इधर आपके इसको क्या बोलते हैं, KD सिंह बाबू स्टेडियम के पीछे ले लीजिए, सहारागंज ले लीजिए, XYZ सभी VIP मूवमेंट तक भी छूटा कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट तो हरदम ये दावा करती है कि हम उत्तर प्रदेश की रोडों को चमका दिए हैं। उत्तर प्रदेश रोड कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, कहने को कोई कुछ भी कह दे। अभी देखिए मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पे कराल कावद होटल है, जो कि रोड खुदी थी, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले जब पानी गिरा है खूब कायदे से, तो वहाँ पे जो मिट्टी थी वो सब बैठ गई, जो कि सरकारी बस जा रही थी उसी में धंस गई। तो ऐसे रोड बनेगी? ऐसे तो जनता और मर जाएगी। और जब से हमारे योगी बाबा ने कहा किसान को बांधा नहीं जाएगा, तब से किसान को तो दिक्कत है ही है। प्लस जो गाय बछड़े हैं, सांड हैं, वो सब रोड पर टहलते, एक्सीडेंट के केसेस बढ़ते हैं। अभी मैं सीतापुर गया था परसों अपने नाना जी के घर में, उधर से रिटर्न आ रहा था, तो सांड रोड पे बहुत तेज़ी से दौड़ रहे थे, मैं बच गया, नहीं बहुत एक्सीडेंट हो जाता। तो जो कि इसको देखना चाहिए कि भाई जिसके भी पशु हैं उसको अंडर में रखना चाहिए, कि बंद करके रखें, बांध के रखें। अब जैसे कि आपका किसान है, आपका है जानवर, और मेरे खेत में आगे चर लिया, अब उसको कोई कुछ कह भी नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी तो इसको भी लेके कहती है, यानी जो योगी सरकार है वो ये दावा करती है कि हम आवारा पशुओं को कैद करने के लिए बहुत कई 100 करोड़ का स्कीम लागू करके रखी है। भैया ये सब केवल TV और न्यूज़ पे दिखाते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कहीं एक आप बता दीजिए जहाँ पे ऐसा कुछ हो। इससे पहले भी वो थी, नगर निगम आते थे, गैया बछड़े पकड़ ले जाते थे। अब तो गाड़ियाँ नहीं दिखती, पहले तो थी, गाड़ियाँ आती थी, पकड़ ले जाती थी रोड से। जब से ये सरकार बनी है तब से तो गाड़ियाँ अंडरग्राउंड हो गई, एक को नहीं दिखती हैं। अब जब का वो कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आती है, गाय बछड़े कोई नहीं पकड़ता।
हाँ मना है कि उसको ना मार सकते हैं ना कह सकते हैं। तो गाय तो हमारी माता, उसको मारना भी नहीं चाहिए हिंदू धर्म में, बट इतना भी ना करें कि गरीब जनता मर जाए जहर खा के। अब किसान का क्या है, किसान का एक सहारा है खेती। अब उसने मान लीजिए जिम्मेदारों से थोड़ा सा कर्ज लेके खेती किया, अब किसी का जानवर आके उसकी खेती खराब कर देता है, तो जब 6 महीने साल भर बाद उसकी खेती काटने का समय आता है, जब उसको मिलता नहीं है, जब भाई उसके किसान के लागत नहीं निकलेगी, तब क्या होगा? जिम्मेदार का और कर्जा लदा, फिर अगली फसल में उसने और कर्जा लिया, ऐसे कर करके उसके 2-4-5 लाख रुपए हो गए। फिर आखिर में क्या करना पड़ता है कि भैया 1 बीघा लिख दो। तो इसलिए जिम्मेदार और जिम्मेदार होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। किसान की वजह, किसान को बहुत दिक्कतें हैं, जो कि ये सब गाय बछड़े और सांड की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा, किसानों को लेके आपने कहा बहुत है, महंगाई तो बहुत है। अच्छा चलिए, महंगाई वाली बात एक तरफ है, लेकिन अगर आपने किसानों को लेके कहा तो बीजेपी सरकार भी ये दावा करती रहती है हरदम कि यूरिया को जब से इन लोगों ने निम्नलिखित कर दिया तब से यूरिया की कमी नहीं हो रही है किसानों को। यूरिया की कमी तो हमारे हिसाब से कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे बाबा के ज़माने से खेती हो रही है, हमारे पास भी 100 बीघा खेती है, ऐसा कुछ नहीं है। यूरिया वगैरह तो कभी दिक्कत नहीं, सब कहने की बातें हैं कि यूरिया कम थी, ये कम था, सिलेंडर कम था, ये सब क्या है, कुछ नहीं होती है। और किसानों को लेके एक और बात कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 6,000 रुपये किसानों को दे रही है। हाँ बिल्कुल दे रही है, लेकिन भाई साहब 6,000 दे रही है, आई एम एक्सपेक्टेड कि 6,000 रुपये मिल रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन 6,000 के 60,000 हम लोग दे रहे हैं गवर्नमेंट को। तरीके कैसे, थोड़ा बताइए तरीके। अब अगर आप कहाँ के, लखनऊ के रहने वाले हैं? मैं देवरिया का रहने वाला हूं। अच्छा, अगर आप लखनऊ पे नोटिस करेंगे तो आप हर चौराहे पे रेड लाइट लग गई, हर चौराहे पे। क्या इसके पहले लखनऊ में गाड़ियाँ नहीं चलती थी? चलती थी। अब गाड़ियों चलने से ज़्यादा ट्रैफिक बहुत लगता है रेड लाइट की वजह से। अगर आपने रेड लाइट पार किया तो चालान हो जाएगा। ये तो गलत बात है। आपने कहा कि रेड लाइट की वजह से, रेड लाइट नहीं लगा रहेगा तो एक्सीडेंट के खतरे भी तो बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाएंगे? क्यों बढ़ जाएंगे? आपको लगता है कि इंसान के अंदर इतनी समझदारी है कि वो अपनी गाड़ी खुद रोक लेगा और सामने से गाड़ी को क्रॉस करने? लेकिन मुझे गाड़ी चलाते चलाते आज मुझे 9 साल हो गए, और ये तो रेड लाइट अब लगी है। 9 साल में कभी ऐसा मोमेंट मैंने देखा नहीं कि किसी के एक्सीडेंट हो जाए या कोई भाग जाए या कुछ हो जाए, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन रेड लाइट जब से लग गई तब से ट्रैफिक बहुत लगता है। अब ट्रैफिक में मैं जा रहा हूँ, लेकिन ट्रैफिक 2 मिनट में खत्म भी तो हो जाता है। 2 मिनट कहाँ, कहीं 3-3 मिनट का चलता है। अभी आप IT चले जाइए, ठीक है, वो 3 मिनट लगा होता है। हाँ। ठीक, लेकिन पहले क्या होता था कि अगर कहीं ट्रैफिक फंस गई है तो एक इधर से गाड़ी जा रही है, उधर सामने से गाड़ी आ रही है, लेकिन गाड़ियां निकल नहीं पाती। चालान का तो कोई लिमिट नहीं है, कब कितना चालान हो जाए। कहिए तो 1000 का हो, 1000 से नीचे तो बात ही नहीं करते। 1000 का हो जाए, कहो तो 5000 का हो जाए। वो तो चालान तो जायज चीज़ों के लिए होता है। मान लीजिए हेलमेट के लिए होगा तो हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लाइसेंस के लिए होगा लाइसेंस अनिवार्य है, गाड़ी के पेपर के लिए होगा तो गाड़ी का पेपर अनिवार्य है। तो फिर चालान से दिक्कत क्यों है? दिक्कत चालान से नहीं है, दिक्कत है एक लिमिट होना चाहिए। इतना अगर उनके पास, हमारे हिसाब से पूरा डाटा उन लोगों के पास होता है, अगर डाटा होता है तो उनको ये भी देखना चाहिए कि कौन कैटेगरी की गाड़ी है। इतना पता चलता है कि हाँ ये लो क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये हाई लेवल है। चालान तो सबका इक्वल मार देते हैं। मैंने देखा है कि अगर 5,000 आपका किया तो 5,000 उसका भी कर देते हैं। अब जो आदमी, नियम तो सबके लिए बराबर होते हैं ना। मान लीजिए मैं हेलमेट लगाया हूँ, अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात से सेटिस्फाई हूँ कि नियम सबके लिए बराबर होता, तो पुलिस स्टाफ के लिए हेलमेट और ये लाइसेंस क्यों नहीं लागू किया जाता है? ये मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहूँगा। कई जगह नहीं, ऐसा नहीं है। चालान तो कई जगह पुलिस वालों के भी होते हैं। होने का अलग चीज़ है, लेकिन बेसिकली आप देखिए तो आप जाइए, अभी नॉर्मल आप इसको अंदर कर लीजिए अपना रिपोर्टर पर, वो आपको रोक लेंगे। अभी जब आप कार्ड दिखाएंगे आपको छोड़ देंगे। क्यों? आपसे लाइसेंस क्यों नहीं मांगा? क्योंकि जानते हैं कि मीडिया है, पेल देगी। ठीक है, और स्टाफ जब अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस वालों को भी नहीं बोलते हैं कि अरे ये तो सर है, सर छोड़ दिए। अभी मैं चला जाऊँ, चालान दिखाओ, ये दिखाओ, कागज़ दिखाओ, कागज़ देने के बावजूद भी पुलिस के पास इतने दिमाग है कि वो अपना काम कर देती है। 100 का नोट दो तो आगे बढ़ो, 100 का नोट दो तो आगे बढ़ो। ये तो आपको पता, आपसे कुछ मतलब घुमा फिरा के आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो ट्रैफिक पुलिस है वो 100 रुपये में बिक जाती है? बिल्कुल, 100 क्या 20 रुपए तक नहीं छोड़ते हैं। मैं तो जब गाड़ी चलाना, ये देखिए बैटरी चलाते हैं लोग, और ये लोग चौराहे पर अगर निकल जाएं तो इनसे 20 रुपए लेते हैं। पहले तो कहते किनारे लगा लो, उसके बावजूद डीएल ले आओ, डीएल दिखा दो, कागज दिखा दो, फिर यहाँ आए कैसे वन वे है। मेन मुद्दा घुमा फिरा के कि 20-30 रुपए दो, चाय ले आओ, जाओ। मतलब 20-30 रुपए लेके पुलिस वाले? मेन मुद्दा पुलिस वाले नहीं होंगे, पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो फिर गाड़ी को सीज कर दें। मेन मुद्दा यही है। चलिए आशीष, ये
केडी बाबू सिंह स्टेडियम के पास की जगह से थी जहां पे हम लोग की राय दिखा रहे थे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कौन जीतने जा रहा है।